बिहार की राजनीति में सबसे मजबूत और सबसे कमजोर जो जाति है वो कायस्थ जाति है। अब मजबूत और कमजोर मैं साथ में कह रहा हूं, कमजोर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर विधानसभा या विधान परिषद में इनका रिप्रेजेंटेशन देखिए तो कितना सीट, एक समृद्ध वर्मा और दूसरा नितिन नवीन थे। अब तो वो सीट भी खाली हो गया। और मजबूत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एक कायस्थ ही कर रहा है जिसका नाम नितिन नवीन। अब बांकीपुर विधानसभा सीट खाली हो गया है। 30 मार्च को नितिन नवीन ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, इस्तीफा स्वीकार भी हो गया और अब बांकीपुर में उपचुनाव होगा। उपचुनाव मतलब बाई इलेक्शन। टिकट किसे मिलेगा, चर्चा इसी पर इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों। बांकीपुर हुआ, कुम्हरार हुआ, जो शहरी इलाका का सीट है वहां पर कायस्थ बहुलता होती है। आप मोतिहारी देख लीजिए, आप गया टाउन का देख लीजिए, आप मुजफ्फरपुर देख लीजिए, कोई भी जो शहरी इलाका है वहां पर जो कायस्थ है लाला जी लोग, उनका आबादी ठीक ठाक है। मतलब इतना है कि वो जीत हार करवा सकते हैं। और अगर राजधानी पटना की बात कीजिए तो यहाँ का तो सबसे पुराने बसिंदों में आते हैं कायस्थ। तो अब बांकीपुर का जो बाई इलेक्शन होगा, आपको याद होगा 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें कुम्हरार जो कि कायस्थों का पारंपरिक सीट रहा, अरुण सिन्हा कई बार से जीतते रहे, लेकिन उनका टिकट काट कर एक वैश्य प्रत्याशी संजय गुप्ता को दिया गया बीजेपी की तरफ से। हालांकि उस सीट से केसी सिन्हा भी लड़ रहे थे। इसके बावजूद जो कायस्थ मतदाता थे उन्होंने अपना भरोसा कमल पर जताया और संजय गुप्ता जो है वो आराम से चुनाव जीते। बांकीपुर में भी इसका रिएक्शन देखने को मिला था। बांकीपुर से वैसे प्रत्याशी लड़ रही थी आरजेडी के सिंबल पर और नितिन नवीन बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे, 5 बार के विधायक हैं। परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीत गई। मतलब कुछ सीटें ऐसी हैं बिहार में जहां पर बीजेपी बड़े श्योरिटी से लड़ती है कि वो चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। वही एक सीट है बांकीपुर। बांकीपुर का जब हम गणित समझ रहे हैं तो वहां पर 2 जातियों की बहुलता है, पहला कायस्थ और दूसरा वैश्य। इसके अलावा यादव भी वहां ठीक ठाक संख्या में आपको मिल जाएंगे, कुर्मी भी ठीक ठाक संख्या में मिल जाएंगे। अगर पटना के मूल आबादी की हम बात करें, जो पटना का इलाका है मतलब 15-20 किलोमीटर का, तो 3 जातियां जो प्रमुखता से वहां आपको मिलेंगी वो कुर्मी, यादव और कायस्थ। अब बांकीपुर से टिकट किसे मिलेगा, इसको लेकर अभी से रण सजने लगा है, चर्चाएं होने लगी हैं। एक तरफ बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर अभी सबका मतलब ध्यान फोकस्ड है, लेकिन इसके बाद जो अगला चर्चा है वो इसी को लेकर है कि बांकीपुर से लड़ेगा। अब देखिए अलग अलग जो कायस्थ संगठन है वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि भाई हमारा सीट रहा है। नवीन सिन्हा यहाँ से 5 बार विधायक रहे, नितिन नवीन के पिता, और नितिन नवीन भी यहाँ से 5 बार विधायक रहे। करीब करीब 4 दशक से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रहा और भारतीय जनता पार्टी में भी एक जाति विशेष के पास रहा कायस्थ। अब देखिए पहला नाम जो चल रहा है चर्चा में, जिसे टिकट मिलने की प्रबल संभावना है एक तरीके से कहिए, तो वो नाम संजय मयूख का है। अब संजय मयूख की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आप जानते होंगे नितिन नवीन के तो करीबी हैं ही, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा बात जो है वो ये है कि नितिन नवीन के साथ साथ अमित शाह के खासम खास बने हुए हैं संजय मयूख। और आज से नहीं, 2014 जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, अमित शाह का उदय हुआ बीजेपी में, तब से संजय मयूख जो है वो अमित शाह के बेहद करीबी, एमएलसी भी हैं। हालांकि उनका एमएलसी का टर्म जो है, कार्यकाल जो है वो अब खत्म होने जा रहा है। तो चर्चा है कि बांकीपुर से जो प्रमुखता से नाम चल रहा है वो नाम संजय मयूख का है। अगला नाम दोस्तों ऋतुराज सिन्हा का भी है। ऋतुराज सिन्हा को आप जानते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, बीजेपी का जो कोर कमेटी है उसके सदस्य रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी रहे हैं। और इस बार जो चुनाव हुआ बिहार में 2025 का, उसमें मगध और शाहाबाद का जो सीट था, मतलब 22 और 26 सीट मगध का, 48 सीटों के वो प्रभारी बनाए गए थे। और देखिए परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त रहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे कमजोर इलाका है शाहाबाद और मगध, वहां पर 48 में 39 सीटें जितवाए ऋतुराज सिन्हा। मतलब पार्टी के लिए मेहनत उन्होंने किया और इसका बड़ा जबरदस्त तरीके से वो जो पूरा इलाका है शाहाबाद का और मगध का, वहां बीजेपी ने परफॉर्म किया। तो ऋतुराज सिन्हा के साथ है कि आपको याद होगा 2024 में वो पटना साहिब लोकसभा सीट के लिए भी लगे हुए थे, चुनाव लड़ना चाह रहे थे लेकिन मिला नहीं। तो क्या ऋतुराज सिन्हा वो प्रत्याशी होंगे जिन्हें बांकीपुर मिलेगा और बांकीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे? अब इसके अलावा दोस्तों और भी कई नाम हैं, रणबीर नंदन का भी नाम है, आप जानते हैं। इसके अलावा अजय आलोक का भी नाम है, पूर्व में जेडीयू में रहे, अब भारतीय जनता पार्टी में चले आए हैं। आशीष सिन्हा के नाम पर भी कभी कभी चर्चा हो जाती है। आशीष सिन्हा पूर्व पटना यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा उनके पिता अरुण सिन्हा जो हैं वो कुम्हरार से कई बार विधायक रहे हैं। एक और नाम है सुमित शशांक का भी चर्चा हो जाता है, लेकिन जो 2-3 नाम प्रमुखता से चल रहे हैं उनमें संजय मयूख है, ऋतुराज
सिन्हा है। हाँ देखिए, एक और नाम है सुनील वर्मा। आप सुनील वर्मा सुशील मोदी जो रहे उनके निजी सचिव रहे और बड़े संघर्ष से वो भारतीय जनता पार्टी में अपना जगह बनाए। तो कई नाम है जो इस वक्त चर्चा हो रही है, लेकिन टिकट मिलना है किसी एक को। लेकिन इससे भी जो बड़ा चर्चा का विषय है वो ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये सीट जो है बांकीपुर का कायस्थों को ही देगी या फिर वहां भी कोई फेरबदल हो सकता है। जिस तरीके से कुम्हरार विधानसभा सीट पर एक वैश्य प्रत्याशी संजय गुप्ता को टिकट दिया गया। देखिए, अगले 1 महीने के अंदर में ये मामला जो है वो लगभग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री का जब तक चयन नहीं होता है, बिहार को नया मुख्यमंत्री नहीं मिलता है, नीतीश कुमार का इस्तीफा नहीं होता है, लेकिन इसके बाद जब बाई इलेक्शन होगा, उपचुनाव होगा, तो उसमें बांकीपुर जो है वो चर्चा में रहेगा ही रहेगा। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। न्यूज़ 11 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।